साथियों नमस्कार। आज के हमारे स्वाद संवाद कार्यक्रम में आपको वृंदावन में जो एक फेमस दुकान है और उसकी प्रसिद्धि के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। इस वीडियो में हमने आपको ऊपर लिखा है, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत साफ सी बात इस दुकानदार ने, मुकेश शर्मा चाट लस्सी वाले ने लिख रखी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इतनी साफ गोई से अपनी दुकानदारी की बात करते हुए आपने शायद किसी को नहीं देखा होगा। ये देखिए, यहाँ ये चीले बन रहे हैं, ये आलू टिक्की है, ये आलू टिक्की है। इसके अलावा इस दुकान की लस्सी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये लस्सी पिलाते हैं, नमकीन और मीठी दोनों ही तरह की लस्सी इस दुकान की बहुत प्रसिद्ध है। और ये देखिए, लस्सी में डालने के लिए मलाई जो है वो इन्होंने अलग से रख रखी है, ये और सामान है। लेकिन जो बड़ी बात है वो साफ साफ इन्होंने लिख रखी है, वो हम आपको इनसे अभी बात करेंगे। ये देखिए, खाने पीने का सामान इस दुकान को बहुतायत में लोग इस दुकान के अंदर हैं। ये आप देख रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। भाई साहब, एक लाइन हमको यहाँ खींच के ले आई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। क्या है इसका? हाँ, ये लाइन हमारे पिताजी ने लिखी थी 30-40 साल पहले। अच्छा, 40 साल से ज़्यादा हो गए दुकान को, लेकिन अभी लाइन पूरे बाजार में लिख ली है। अब इसको सबने लिख लिया है, लिख लिया है, सबकी दुकानदारी होने लगी, सबकी रोटी चलने लगी। क्या है इसके पीछे? क्या कुछ तो कबीर का दुआ है और कुछ नहीं है। ये कबीर का दुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सुनने में तो ऐसा लगता है कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आओगे तो ठगे जाओगे। ये इसका मतलब ये है, जो आदमी सीधा चलता है उसको कोई नहीं देखता है, और जो उल्टा दौड़ता है उसको दुनिया देखती है। इस लाइन का लिखने का यही मकसद है। लेकिन आज की डेट में वृंदावन में ये लाइन कम से कम 10 दुकानदारों के पास लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, ये दुकान आपकी कितनी पुरानी है? ये हमारी दुकान 40 साल प्लस है पुरानी। 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हमारे पिताजी ने शुरू किया था अपनी जवानी में, और हमारे ही बच्चे तैयार हो रहे हैं बैठने के लिए। अब आपके बच्चे, तीसरी पीढ़ी आ रही है इसमें। तीसरी पीढ़ी जो है वो आने वाली है। क्या क्या चीज़ आपके यहाँ? ये हमारी टिक्की है, लस्सी है, चीला है, दही बल्ला है और गोलगप्पे हैं। ये चाट का आइटम है। चाट के आइटम जो हैं वो, चाट की वृंदावन की सबसे पुरानी दुकान है ये। हमसे भी पुरानी एक थी, लेकिन वो बंद हो गई। बंद हो गई है वो दुकान। अब इस समय प्रेजेंट में सबसे पुरानी दुकान चाट की हमारी दुकान। साथियों, आप बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए अगर आते हैं तो इस वृंदावन की इस ऐतिहासिक 40 साल पुरानी दुकान पर आएंगे तो यहाँ आपको देखिए, ये मलाई और बिना मलाई की लस्सी इस दुकान की सिद्ध है। नाम में लिखा हुआ है सीधे सीधे, मुकेश शर्मा चाट लस्सी भंडार, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मुकेश शर्मा जी ने ये बताने की कोशिश की है कि वो कबीर के इस दोहे को बहुत तवज्जो देते हैं। इस दुकान की लस्सी जो है वो बेहद स्वादिष्ट है। ऐसे में अगर आप वृंदावन आते हैं, अगर आप वृंदावन धाम आते हैं तो यहाँ इस दुकान पर बांके बिहारी के मंदिर से बाहर निकल कर के जब आप मुख्य बाजार में आएंगे तो मुख्य बाजार में यहाँ आपको ये देखिए चीला बनते हुए
आप सीधे सीधे देख रहे हैं, लेकिन दुकानदार की खूबी जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। उनके पिताजी ने 40 साल पहले एक स्लोगन लिखा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो दुकान की अपनी खूबी है, दही बल्ला भी है, चीला भी है। ये देखिए पनीर लगाते हुए। बड़ी तादाद में लोग इस दुकान पर आते हैं और आप लोग भी अगर वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं तो बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकल करके इस दुकान के खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। हम वृंदावन आए, अभी हमने आपको बांके बिहारी के दर्शन कराए और उसके बाद हमारा ये प्रयास रहा कि इस प्रसिद्ध दुकान के बारे में भी आपको बताया जाए, और वही हमारा एक प्रयास है। आप इस वीडियो को शेयर करके अधिकतम लोगों तक ये जानकारियाँ उपलब्ध कराने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये है मुकेश शर्मा चाट लस्सी भंडार, और एक लाइन में फिर से अंत में दोहरा देता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये लाइन लिखी जरूर है इन्होंने, लेकिन इनके खाने पीने के सामान की अपनी विशेषताएं हैं। तो आज के स्वाद संवाद कार्यक्रम में वृंदावन की इस गली से, बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली इस गली से हमने आपको यहाँ का स्वाद और यहाँ की लस्सी और इस दुकान की विशेषता से रूबरू कराने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बोलिए बांके बिहारी की जय।